अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे हैं आप लोग। तो जी आज का जो व्लॉग है ये मेरा बर्थडे व्लॉग है। मेरा बर्थडे होता है 27 दिसंबर को। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, तो आपने काइंडली वीडियो को एंड तक देखना है। तो जो व्लॉग था बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले तो मामू को रिसीव किया था, मिले थे हम लोग उनसे। तो वो उसका भी मैंने कुछ पार्ट रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन वो उसको मैंने इसके साथ बिल्कुल ऐड नहीं किया है। इसको मैंने सेपरेट जो है ना वो आप लोगों के लिए इसको एडिट कर दिया था, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। ये भी खैर पहले से थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप इनकन्वीनियंस से ज़रा बचें। और हमारा ये बिल्कुल अनप्लान था सारा कुछ। जो हमारी प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग कुछ हुआ नहीं। तो हमारा मतलब कि कहीं और का जी प्लान बन गया था साथ में, जो आपको मैं अपनी नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग में लाजमी आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे। तो हम लोग जी बर्थडे का तो फिर उसके बाद हमारा प्लान यही बन गया था कि मैंने उनको अबूबकर को बोला था कि मुझे जो है वो माइनर सी शॉपिंग करा दें आप। तो शॉपिंग की थी लाइट सी, और इसके अलावा खाने का हमारा वैसे तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन अबूबकर कह रहे थे चलो भूख लगी हुई है कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग आए थे जी डाइनिंग में। तो यहाँ इससे पहले भी मैं 2 से 3 दफ़ा ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आई थी ना, तब मैं व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो इस दफ़ा जब मैं आई हूँ तो मैंने कहा जी मैं ज़रा रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ साथ में। और हम लोगों ने की हुई थी आज ट्विनिंग। और मतलब यहाँ पे जो इन्वायरमेंट इस दफ़ा मैंने देखा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका था। जब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना, तो यहाँ पे टेबल्स बहुत ही कम लगे हुए थे। तो मैं इनका जो इन्वायरमेंट था ना उसको देख के ज़्यादा खुश हो रही थी। खैर हम लोगों ने यहाँ पे क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर किया था, जो यहाँ का बहुत मज़े का होता है। और यकीन करें, इसको दोबारा देख के ना मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा से ये ऑर्डर करूँ, ये दोबारा से खाऊँ। और इनके खाने बहुत ही मज़े के होते हैं, स्पेशली इनकी जो मलाई बोटी है, मैं उसकी फ़ैन हूँ। वो बहुत ही मज़े की होती है। और इसके अलावा मैं हमारा तो इरादा था हम रूफ़ टॉप पे बैठेंगे, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो ऊपर हो रहा था। मेरा ख़्याल है किसी यूनिवर्सिटी से जो है ना वो पूरा ग्रुप आया हुआ था। तो फिर हम लोग नीचे ही बैठ गए थे। ख़ैर मैं आपको रूफ़ टॉप भी विज़िट करवाती हूँ अभी, क्योंकि मुझे वो इनका बहुत मज़े का लगता है। तो जब वो वहाँ से उनका जनाब पूरा ग्रुप चला गया था, उसके बाद जी मैं वहाँ पे गई थी। मैं आपको वहाँ की सेटिंग भी दिखाती हूँ, जो कि बड़े मज़े की होती है। तो एम्बियंस इनकी अच्छी है। इनकी क्रॉकरी जो है ना वो मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, मतलब बड़ी नॉर्मल सी इन्होंने रखी हुई है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं जा रही हूँ रूफ टॉप पे। इससे नीचे भी एक पोर्शन है जहाँ पे मतलब जो एंट्री में लड़के बॉयज़ वगैरह आते हैं वो उधर ही बैठते हैं, और फैमिलीज़ के लिए इन्होंने ये सेकंड ऑप्शन रखा हुआ है ऊपर वाला। और अभी मैं जा रही हूँ रूफ टॉप के ऊपर। और यहाँ यकीन करें बड़ा ही मज़ा आता है। अब यहाँ पे बैठे हैं, चाय पिए हैं, सर्दियों में स्पेशली। ये जो सिटिंग इन्होंने बनाई हुई है ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और वैसे मैं अबूबकर से कह रही थी हम लोग ऊपर ही बैठेंगे, लेकिन ऊपर जो है ना कुछ और ही हो रहा था। मतलब बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मजमा लगा हुआ था स्टूडेंट्स का। तो फिर हम लोग जो है वो नीचे ही बैठ गए थे। खैर हमें नीचे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन अब जब मैंने इसको विज़िट किया है तो यहाँ पे इन्होंने जो नीचे का जो एरिया है ना उसको बहुत कंजस्टेड कर दिया है। मतलब पहले जब मैं इधर आई थी ना, तो तब मुझे इनका जो एनवायरनमेंट था ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगा था इसकी निस्बत। उसके बाद जी मैंने कहा जी आपको रूफ टॉप मैंने दिखा दिया है, तो अब मैं चलती हूँ नीचे। तो उसके बाद जी मैंने करनी थी, मैंने आपको जैसे पहले बताया, माइनर सी शॉपिंग। और मैंने ख़रीदा क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं घर से सोच के आई हुई थी कि मैंने इस तरह का जूता लेना है। मतलब मेरे जहन में था या मैंने कोई शू टाइप हील लेनी है, या मैंने कोई ट्रांसपेरेंट के अंदर जो है ना वो मतलब माइनर सी हील ले लेनी है, या वेज में ले लूँगी या ब्लॉक हील में ले लूँगी। मैं घर से सोच के आई हुई थी। और मैंने लेना था एक बैग थोड़ा सा बड़े साइज़ का, क्योंकि अब मेरे साथ माशाल्लाह से छोटी सी डॉटर है, तो मैंने उसका सामान भी उसके अंदर रखना होता है। मेरे पास ऑलरेडी बैग्स हैं, लेकिन उनका साइज़ जो है ना वो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन अगर आप साथ में बेबी कैरी करते हैं तो यहाँ पे जनाब मैं जूते सेलेक्ट कर रही थी। मेरा ख़्याल है मैंने सबसे पहले मैं मेट्रो पे गई थी। मेट्रो के बाद हम लोग मिल्ली पे गए थे, एंडियोर पे गए थे, हील्स पे गए थे, और आई थिंक इस टाइम मैं यहाँ ईसीएस में हूँ। और हर जगह से, क्योंकि मैं एक प्रॉपर माइंडसेट बना के आई हुई थी कि मैंने इस तरह का लेना है, क्योंकि वो फिर बाद में मुझे कंफर्टेबली जो है ना आगे भी मैं उसको यूज़ करूँ। यहाँ मैं ट्रायल ही ले रही हूँ जूतों के। वैसे मैंने ख़रीदा क्या है वो भी मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। यहाँ पे मैं ट्रायल ले रही थी। और
फाइनली मुझे जो है ना जूता पसंद आ गया था। जूतों के मामले में बहुत चूज़ी हूँ क्योंकि मैंने जूते को ये नहीं देखना होता कि फैंसी है या ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है, बड़ा फैंसी होना चाहिए, बड़ा डिफरेंट होना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ़ कम्फ़र्ट देखती हूँ जूते के मामले में। अगर मेरा पाँव कंफर्टेबल नहीं है तो बड़ी बड़े प्यारे से प्यारा डिज़ाइन भी मैं छोड़ दूँगी। तो मेरे लिए जूतों में मतलब जूतों में मैं फैंसीनेस नहीं देखती, बिल्कुल भी नहीं देखती। मैं देखती हूँ भई मेरा पाँव कितना कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे मैं ट्रायल ले रही थी और एक साइड पे मैंने शू पहना हुआ था और मेरा जो है ना वो एक साइज़ का जो है ना वो बड़ा इम्बैलेंस सा हो रहा था। उसके बाद जी हम लोग आ गए हुए थे अपने घर, अम्मी की तरफ मैं आई थी। मतलब ये तकरीबन रात का टाइम होगा, आई थिंक 8 बजे का। तो यहाँ पे आंटी शुमाइला ने स्पेशली मेरे लिए भेजा था मटर चिकन पुलाव और साथ में 4 गोश्त, और साथ में उन्होंने गिफ्ट भी भेजा था, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी ही देर तक दिखाती हूँ। तो बहुत शुक्रिया उनका। तो ये जहाँ पे जनाब मैं आपको अपने बर्थडे वाले जो मेरे गिफ्ट्स हैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि जो मैंने शॉपिंग की थी। और ये जो बैग है ये अबू बकर की तरफ से था, चॉइस मेरी अपनी थी लेकिन ये उनकी तरफ से मुझे ये गिफ्ट था। और मैंने उनको पहले बोल दिया था यार मुझे बैग इस दफ़ा चाहिए। वैसे मैं बड़े साइज़ का ढूंढ रही थी, मुझे एक पसंद भी आया था लेकिन फिर मैंने उसको नहीं लिया। मतलब मैंने ज़्यादा ही बड़ा साइज़ लेना था लेकिन वो ज़्यादा ही उससे भी ज़्यादा बड़ा साइज़ हो रहा था। खैर ये डियोर पता नहीं ओरिजिनल है या फिर कॉपी है, मुझे तो ओरिजिनल ही लग रहा था इसकी प्राइस को देख के। तो ये पोनी है, ये मेरी स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट की है। मतलब देख लें अभी तक मेरी स्टूडेंट्स का मेरे साथ बॉन्ड है। तो उसके बाद जनाब ये जूता है, इसको पसंद मैंने किया था लेकिन ये अम्मी की तरफ से गिफ्ट है, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे। उन्होंने कहा था अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी ले लो। तो मैंने उसमें से ये ट्रांसपेरेंट जूता ले लिया था। तो ये मैंने इसलिए लिया था कि क्योंकि अभी मुझे जो है ना शादी भी 1-2 आने वाली है और उस अकॉर्डिंग जो है ना मुझे ट्रांसपेरेंट जूता एक थोड़ा-सा मतलब फैंसी के अंदर, माइनर फैंसी के अंदर चाहिए था क्योंकि मैं इतनी ही हील पहन सकती हूँ। ये अलकरम का कुर्ता है, अनस्टिच है, ये स्टिच करके मैं आपको मुकम्मल दिखाऊँगी। ये गिफ्ट था मदिया की तरफ से। तो इसके अलावा ये जो कुर्ता भी आपको अंदर नज़र आ रहा है ये मेरा मतलब ये मैंने अभी इकट्ठा कलेक्ट ये दोनों रखे थे कि अब मैंने उनको प्रॉपर स्टिच करके अभी इस विंटर्स में मैं पहनूँगी। तो ये वैसे मेरा पिछले साल का गिफ्ट है और ये आंटी शुमाइला की तरफ से था। तो अभी इसके साथ जो है ना लवाज़मात बाकी इसको मैंने अपना फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको करना था। तो ये भी मैंने आपको चलो इसमें शॉपर में मौजूद था, मैंने आपको दिखा दिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो गिफ्ट जो मुझे आंटी शुमाइला की तरफ से इस दफ़ा मिला है जी। ये मुझे स्टॉलर मिला है, बड़ा मज़े का इसका स्टफ़ है। और जी आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।